अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है फ्राइडे और आज हम लोग जा रहे हैं घर। और ये हो गई है मेरी पैकिंग हो गई है, ये सारी पैकिंग हो गई है। और मैं इस बार बहुत जल्दी घर जा रही हूँ। अभी मैं 2 अक्टूबर को आई थी और आज है 18 दिन हुए हैं मुझे आए हुए। लेकिन उस टाइम तो मैं गई थी, अप्पी की इद्दत पूरी हुई थी। और इस टाइम हम लोग जा रहे हैं क्योंकि जिक्रा के तायब आए हैं सिंगापुर से 8 अक्टूबर को, तो वो बुला रहे हैं। और जिक्रा का भी इधर कुछ हॉलीडे है क्योंकि दशहरा वशेरा है, तो इसी वजह से आज फ्राइडे है। कल जिक्रा के स्कूल में कंपटीशन है तो जिक्रा की छुट्टी है, ऐसे ही 1 घंटे के लिए सिर्फ बुलाया गया है। तो इसलिए आज हम लोग निकल रहे थे सैटरडे संडे और फिर 23-24 छुट्टी है। तो आज हम लोग निकलेंगे, आफ्टर जुमाबाद निकलेंगे हम लोग। तो सारी पैकिंग हो गई है और जिक्रा के बाबा गए हैं बाहर। आज जिक्रा स्कूल गई है, वो 1 बजे आएगी, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो नाश्ता वाश्ता हो गया, पैकिंग वैकिंग भी हो गई है। अब बस नहाना है, कपड़े वपड़े भी धुल लिया है। तो जब तक जाएंगे तब तक वो सब सूख जाएंगे। तो बाकी आप लोग से अपनी जर्नी शेयर करते हैं। तो अभी मैंने सब्ज़ी बना दी है और सिर्फ मुझे रोटी बनानी है। और मैंने भी नहा वहा के तैयार हो गई। मैं भी, जिक्रा भी स्कूल से नहीं है, वो आ जाए फिर उसको भी रेडी करते हैं। और आज मैं सिर्फ सब्ज़ी रोटी बनाई क्योंकि चावल कुछ भी नहीं बनाए क्योंकि खाने बच जाते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे समझ में नहीं आता, फेंकना पड़ता है। तो आटा गूंद लेते हैं, आटा गूंदने के बाद फिर हम और बाकी के काम करते हैं। और फिर जिस कार से हमें जाना था उसने फ़ोन किया कि आपको 4 बजे ही जाना पड़ेगा क्योंकि उससे पहले जो भी गाड़ियां हैं सारी बुक है, क्योंकि हॉलीडे है तो सबको घर जाना है। और मेरा मूड ऑफ हो गया था तो मैं यहाँ पे बैठकर ये खा रही थी क्योंकि हमने सारे काम कर लिए थे। फिर ये बज रहे थे 3:30 बज गए थे। फिर हम यहाँ पर निकले घर से क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी वो हमारी 4 बजे की थी। और ना मेरे भी हाथ में एक शॉपर था और ये 2 बैग लेके जा रहे थे। और ये ट्रॉली बैग था, ये अब्दुल्ला का है क्योंकि अब वो आएगा नहीं तो उसका हमें लेकर जाना है। फिर हम आ गए ये सड़क पर और ना हम यहाँ पर काफ़ी टाइम तक वेट करते रहे, करीब 10 से 15 मिनट। आज कोई भी ऑटो रिक्शा कुछ भी नहीं आ रहा था, जो भी आ रहा था वो पॉलिटेक्निक नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने इनसे कहा कि ऐसा करते हैं ऊबर बुक कर लेते हैं और ऊबर बुक करके फिर चलते हैं। फिर खैर फाइनली एक आया और उस पर बैठकर हम आ गए अपने यहाँ पे जहाँ से हमें कार पकड़नी थी, पॉलिटेक्निक आ गए थे। तो ना जब यहाँ पर हम आए, ये हमारी कार यहाँ पर खड़ी वेट कर रही थी। और जब मैंने देखा कि हम 2 थे और एक और थे, 3 ही लोग हम थे और 3 लोग नहीं थे, तो मुझे लगा कि अब शायद और ज़्यादा हमें वेट करना पड़े। और ये भैया ने सारा सामान गाड़ी में रखा क्योंकि हमारे पास ट्रॉली बैग होता है। और ना जब हम कार से जाते हैं सबके पास बैग्स होते हैं तो फिर रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो खैर इन्होंने जो ट्रॉली बैग था वो पीछे रख दिया और जो बाकी हमारा जो बैग था वो हम लेकर आगे बैठ गए थे। तो ये हमारी पूरा अच्छे से रख दिया। फिर उसके बाद हम बैठ गए थे। और जो 2 लोग थे ना, वो लोग काफ़ी लेट हो गया था यहाँ हमें बैठे हुए थे, ये बज गए थे 4:30। लेकिन उन लोगों का कहीं भी अता पता नहीं था। जो टाइम आपको दें उसी टाइम पर आ जाना चाहिए क्योंकि आप तो नहीं आते, लेकिन जो आकर बैठे रहते हैं वो उनको बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर जिक्र घड़ी दिखा रही है और ये कह रहे कि मैं इस बार बहुत दिनों बाद जा रहा था घर। हाँ वाकई बकरीद के पास से ये आए थे, उसके बाद से ये घर नहीं गए थे। और मैं तो 2-3 बार जा चुके थे, हम जिक्र तो बीच बीच में कई बार चले गए थे, लेकिन ये कंटिन्यू 4 महीने तक रह गए थे। बकरीद बाद से ये गए ही नहीं थे। तो यहाँ पर हम सब ऐसे ही बातें कर रहे थे। फिर वो लोग भी आ गए तो हम निकल गए। ये देखिए हम निकल गए। और ना ये बहुत लेट आए थे तो हमें भी निकलने में काफ़ी लेट हो गया था। और जिक्र यहाँ पर इसको सुला दिया था और एसी चल रहा था तो इसको ठंडक लग रही थी, बार बार खांसी आ रही थी, तो मैंने ना इसको अपने अबाए से ही छिपा दिया था ताकि इसको एसी की हवा ना लगे। तो ये देख रहे हैं शाम टाइम में बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद हम आ गए थे ढाबे पे। जिक्रा को ना मुँह धुलना था क्योंकि ये सो गई थी और ये ऐसे भाग रही थी, मुझे लगा कि शायद इसको वोमिट हो रही थी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि बस भी उतरी थी और ना एकदम रात हो गया था, पूरा अंधेरा हो गया था। यहाँ पे बज रहे थे ये करीब 7:30 के आसपास हो रहा था।
तो फिर हम लोग ऐसे टहलते रहे क्योंकि हमने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया था। मैं घर से ही बना कर लेके आई थी चाय, और ये कोफ्ते मैंने बनाए थे क्योंकि मुझे पता था वहाँ से हम लेके कुछ खा नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बना के मैं रख लेती हूँ कि अगर आप दिल करे तो खा ले, नहीं दिल करे तो कोई बात नहीं। तो ये मैंने चाय भी बना ली थी। तो मैंने चाय निकाली तो ज़िक्रा से मैंने पूछा आप खाओगे कुछ, तो वो कह रही थी नहीं हम कुछ भी नहीं खाएंगे। और मैं इनसे पूछ रही थी अच्छा बना है कि नहीं बना है तो ये कह रहे हैं हाँ अच्छा बना है, क्योंकि ना ये कभी बिना पूछे तारीफ़ नहीं करते हैं। आप भी बताइएगा आपके घर पे भी कोई ऐसा है जो बिना पूछे तारीफ़ नहीं करता है। तो फिर उसके बाद ना ये रास्ते से भैया को लेना था सीएनजी, और ना सबसे जो काम होता है ना, जहाँ जहाँ पे ये सीएनजी लेते हैं वहाँ वहाँ पे पूरी गाड़ी को खाली करना पड़ता है, और ये बहुत क्या बताऊँ, अच्छा नहीं लगता है उतरना, बार बार बैठना, और इनको कम से कम 2 बार सीएनजी लेनी ही पड़ती है, एक जाते हुए एक आते हुए। फिर यहीं पर ज़िक्रा को ना ये गाड़ी दिख गई बाइक, तो वो दौड़ी दौड़ी बाइक के पास गई कि बाबा आपकी तरह बाइक है, देखिए आपकी बाइक यहाँ पे कैसे आ गई। तो इन्होंने कहा नहीं भाई ये हमारी बाइक नहीं है, ये किसी और की बाइक है। तो फाइनली 8:30 बजे तक हम आ गए थे आजमगढ़। तो यहाँ से हमने किया ई रिक्शा, और ई रिक्शा पकड़ कर हम जा रहे थे घर। और रास्ते में ही ना ज़िक्रा को दिख गई नुमाइश, जो दुबई नुमाइश लगी हुई थी वहाँ पर लखनऊ में, ये यहाँ पर भी लगी हुई थी। तो ये दिखा रही थी बाबा बाबा देखिए यहाँ पर भी दुबई नुमाइश लगी है। उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी है। फिर हम जा रहे थे इससे घर। अब घर चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और ना जैसे मैं घर आई अभी मैंने अबाया ही उतारा था, और जैन कि इतना खुश, अरे मैं क्या बताऊँ आपको, सबको देखे मैंने बस अबाया ही उतारा है और ये भी आ गई। जैन तो इतना खुश, मम्मा हमने आपके लिए ये रखा है, अप्पी हमने आपके लिए ये रखा है। जल्दी जल्दी यहाँ पे ज़िक्रा को ये दिखा रहा था अपना टेबल, क्योंकि इसका स्टडी टेबल आया था तो बड़ा एक्साइटेड था ज़िक्रा को दिखाने के लिए। देखो ना अप्पी ये ना हमारा स्टडी टेबल आया है। फिर हमने रात का डिनर किया, और डिनर करने के बाद ये जैन आ गया था, बैठा था मेरी गोद में और ना सब कुछ बता रहा था। मम्मा मैंने आपके लिए टॉफ़ी रखी है, मम्मा मैंने आपके लिए ये रखा है वो रखा है। मुझसे बैठ के खूब ढेर सारी बातें करता है। और जब भी हम आते हैं ना ये बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ही प्यार करता है। तो मैंने इसे कहा जैन आपने बहुत दिनों से मुझे पा नहीं लिया, आप मुझे एक पा लो। और ना जब ये पा लेता है तो बड़ी बहुत प्यार आता है इस पर। तो आज ये मुझसे कह रहा है मम्मा मैं आपके पास सोऊंगा। मैंने कहा हाँ बेटा आप मेरे पास सो जाना। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलूंगी दूसरे व्लॉग में। और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।